हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होपफुली कि सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। तो यार आज हम राफेल और JF-17 थंडर के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो बिना किसी देरी के। तो यार सबसे पहले हम राफेल की बात करते हैं। राफेल का डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, यानी कि कम से कम रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। इसके परों की शेप डेल्टा विंग जैसी है और ये शेप इसे डॉग फाइट में जबरदस्त फुर्ती देती है। मतलब ये कि अगर आसमान पर लड़ाई हो रही हो और दुश्मन जहाज राफेल को पकड़ने की कोशिश करे तो उसे नाकामी का सामना होगा, क्योंकि राफेल हवा में मुड़ने, पलटने और गायब होने में माहिर है। राफेल का साइज दरमियाना है, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, और ये तकरीबन हर किस्म के मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसका वजन तकरीबन 10 टन खाली हालत में होता है, लेकिन जब इसमें फ्यूल और जितने भी हथियार और दीगर सामान भरा जाता है तो जाहिर है कि ये और भी भारी हो जाता है। इसके 2 इंजन होते हैं जो इसे जबरदस्त ताकत देते हैं और इसे सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा पर उड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि राफेल वो काम कर सकता है जो आम जहाज सिर्फ ख्वाबों में करते हैं। राफेल की नोज यानी सामने वाली जो नोक थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होती है और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। इसकी वजह से पायलट को नीचे की तरफ देखने में आसानी रहती है, खास तौर पर जब वो जमीन पर किसी हदफ को निशाना बना रहे हों या लैंडिंग कर रहे हों। इसके कॉकपिट में एक ही पायलट होता है, लेकिन 2 सीट्स वाला वेरिएंट भी मौजूद है जो ट्रेनिंग या खास मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो राफेल के कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम लगे गए हैं, जैसे हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, जिससे पायलट को बार बार कंट्रोल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD भी लगा होता है जो पायलट को जरूरी मालूमात उसकी आंखों के सामने दिखाता है। राफेल की बॉडी में स्टेल्थ खसूसियात भी शामिल की गई हैं, यानी ये दुश्मन के रडार पर कम नजर आता है। इसकी बॉडी के किनारे खास जाविये पर बनाए गए हैं ताकि रडार की लहरें इस पर लगकर वापस न जाएं। इसके अलावा इसमें कंपोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो इसे हल्के और मजबूत बनाते हैं। राफेल में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी दूरी तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। लिहाजा अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मशीन है। ये न सिर्फ अपने पायलट को महफूज रखता है बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि वो संभल ही नहीं पाता। तो यार अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये जहाज पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है, जिसने पाकिस्तान की फजाइया को एक नई ताकत बख्शी है। JF-17 का डिजाइन बहुत समझदारी से बनाया गया है, सादा, मजबूत और कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला। इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक है, यानी कि हवा में आसानी से हरकत कर सकता है और इसकी बॉडी हवा की रुकावट को कम करती है, जिससे ये तेज रफ्तारी हासिल कर सकता है। इसकी परों की शेप मिसाइल नुमा है जो इसे डॉग फाइट में फुर्तीला और तेज बनाती है। हालांकि ये राफेल जितना जदीद नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादी और अफादियत में छुपी है। JF-17 का साइज दरमियाना है और इसका वजन खाली हालत में तकरीबन 6.5 टन तक होता है, जो कि राफेल से कम है और यही इसे हल्का फुल्का और ज्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें एक इंजन होता है जो रशिया ने बनाया है और ये इंजन अपनी क्लास के हिसाब से काफी जबरदस्त है और JF-17 को सुपरसोनिक स्पीड करीब ले जाता है। JF-17 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 1960 किलोमीटर पर आवर है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसकी लागत कम और कारकर्दगी आला है। JF-17 की नोज सीधी और पतली होती है। इसके कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम लगे हैं ताकि पायलट आसानी से कंट्रोल संभाल सके और मिशन पर फोकस रख सके। इसका कॉकपिट आरामदेह बनाया गया है ताकि लंबे मिशन में पायलट को थकान महसूस ना हो, यानी अगर किसी मिशन के बाद इसे ठीक करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा वक्त और खर्चा ना लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये महदूद बजट में बेहतरीन नताइज दे सकता है। इसमें ऐसे सेंसर्स और रडार लगे हैं जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइल को जल्दी पकड़ सकते हैं और ये जदीद अपग्रेड्स के बाद मजीद बेहतर हो गए हैं। JF-17 में जदीद तरीन हथियारों की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और बॉम्ब्स नस्ब किए जाते हैं और ये जदीद तरीन मिसाइल्स भी ले जा सकता है, जिससे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना
सकता है। इसमें ईसा रडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जो इसे मजीद ताकतवर बनाते हैं। JF-17 में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है जिससे ये दौरान परवाज फ्यूल हासिल कर सकता है और अपनी रेंज बढ़ा सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं जो इसे मुकम्मल जंगी मशीन बना देते हैं। आखिर में अगर हम कहें कि JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, लगन और जज्बे की अलामत है। ये एक ऐसा तैयारा है जो कम लागत में ज्यादा फायदा देता है और अपने पायलट को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि उन्हें दुश्मन पर बर्तरी भी फराहम करता है। तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। JF-17 पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी बन चुका है और आने वाले वक्त में ये मजीद मजबूत होता जाएगा। उम्मीद है कि यार आपको ये वाली वीडियो मेरी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। तो मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।